नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में फिर से बात करने जा रहे हैं रिसु के उस सिंडिकेट का, जिस सिंडिकेट की चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक से एक खुलासा हो रहा है। आप ये रिसु के जन्मदिन का एक वीडियो क्लिप हमें मिला है, क्योंकि बहुत मुश्किल से रिसु का तस्वीर, कुछ शादी के फोटो, ये सब तो मिला है बड़ी मुश्किल से। सारे सोशल मीडिया पर जितने उसके एक्टिविटी थे, सारे एक्टिविटी को उन्होंने कहीं कहीं डिलीट कर दिया है या फिर प्राइवेट कर दिया। वैसे उसके शादी के बारे में जब जानकारी मिली और उसके शादी में शिरकत करने वाले नेताओं से हमारी बात हुई तो पता चला कि बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्री उसकी शादी में गए थे। इसलिए रिसु का रिश्ता सिर्फ सत्ताधारी दल से ही नहीं है। वर्तमान जो आप राजनीतिक परिदृश्य में जो भी चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे विपक्ष का बड़ा चेहरा हो, चाहे दलित पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा हो, चाहे जदयू बीजेपी का बड़ा चेहरा हो, हर चेहरे से उस चेहरे का दिल का रिश्ता रहा है। और यही वजह है कि लगातार खबर चलाने के बावजूद भी सारी मीडिया चुपचाप खामोश होकर चीजों को देख रहा है। बहुत मुश्किल है, समझ गए ना। इस मामले को जैसे जैसे हम इसके तह में जा रहे हैं, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मामला तो हम लोग समझ रहे थे वो नहीं, उससे भी बड़ी बात है। देखिए, स्मार्ट सिटी, पटना और भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाना था। दोनों सिटी कितना स्मार्ट हुआ सब लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरा रिसु स्मार्ट हो गया ये तो साफ दिख रहा है। गजब। अरे भाई, जो काम इसको लेना रहता था ना, उसी नाम से कंपनी बना देता था। मतलब जो अब वीरपुर में इन्होंने एक कंपनी को इन्होंने दिलवाई, ईडी के, आप उसमें जब देखेंगे सब कुछ साफ है। ये वीरपुर में जो काम मिला था इनको, वो आपको 125 करोड़ का काम जो है मिला आपको एक अहमदाबाद की कंपनी को, समझ गए ना। अहमदाबाद की कंपनी जो है सो सिवरॉक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि उसके पास काम करने का सारा अनुभव था। और वो कंपनी से काम मिलने के बाद खुद ये अपनी कंपनी में, जिस कंपनी का उस वक्त में जो है कोई टर्नओवर नहीं था, अभी जस्ट वो कंपनी बनी ही थी, और वो कंपनी इनका जो है सो मातृश्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इन्होंने काम ले लिया 120 करोड़ का। अब ये समझ जाइए कि किस तरीके का वो काम, उनको कंस्ट्रक्शन का काम था तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन की कंपनी खड़ा कर दी। बात इतना ही नहीं है, बात जब आप आगे बढ़ेंगे तो कई तरह की चीजें और आपको मिलेंगी, आप हैरान रह जाएंगे। बात ये सिर्फ यही नहीं है, एक और अद्भुत बात समझ में आया। एक अद्भुत बात समझ में ये आया, जिसको देखने से आप समझ सकते हैं। ये जनाब जो है, नगर विकास का काम इनको करना था, इनके पास अनुभव था नहीं, कंपनी बनाया इन्होंने। और इसका कंपनी सब एक से एक कंपनी नाम होता है, दर्जनों कंपनी। अब जो मान लीजिए कि कंपनी सबका नाम है रिलायबल इंफ्रा इंजीनियरिंग सोल्यूशन कंपनी। अब ये कंपनी खोल के जो है इंजीनियरिंग के मामले में, मतलब एक्सपर्ट है, इसने एक्सपर्ट का ना पुल गिरा है। तो अब जितना नक्शा या इंजीनियर से संबंधित जितना फीडबैक विभाग को आजकल तो आउटसोर्सिंग करती है ना विभाग, तो ये वो कंपनी खड़ा कर दिया। 2016 में कंपनी बनाया ही, और उसी कंपनी से सारे डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट, इंजीनियरों का एक्सपर्ट जो है सो अपना सप्लाई करना शुरू कर दिया। ज्वेलरी, अरे बाप रे बाप, रिलायबल ज्वेलरी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कहीं ज्वेलरी का भी सप्लाई लेने की जरूरत हुआ तो वो भी, उसके लिए इसने, मतलब ज्वेलरी का समझ सकते हैं कि ज्वेलरी का इसका करने का क्या मतलब होगा, इसके लिए क्यों किया होगा। अच्छा, उसके बाद ये एक से एक कंपनी, चिन्हा रिवाइवल प्राइवेट लिमिटेड, रिलायबल इंफ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मतलब सर्विस देने के लिए अलग से
2023 में ही कंपनी बनाया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, एक एक कंपनी की बात करें, तो ये अर्बन इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2016 में ये जनाब बनाया। ये कंपनी सबसे बड़ा खिलाड़ी कंपनी यही है। इसी के सहारे पूरा अर्बन डेवलपमेंट का काम जो है ये इसको मिला। इस तरीके से कुल अगर आप देखिए तो जब हम मोबाइल पर देखते हैं तो इस तरीके का 17 और कंपनी हमको पता चला है, जो अलग अलग नाम से, इसका पत्नी भी डायरेक्टर है, अपने भी डायरेक्टर है, सब कंपनी के माध्यम से जो है ये काम लिया है। मतलब जिस तरीके का काम आया विभाग ना, देख रहे ना साथ साथ, जिस तरीके का काम आया वो उसी तरीके का जो है विभाग में जो है अपना कंपनी फॉर्म कर लिया और कंपनी से जो है टेंडर भर के और अपना काम करना शुरू कर दिया। तो ये एक अलग तरीके का नेक्सस आप कह सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। कंपनी बनाए किस तरीके, आप देखिए स्मार्ट सिटी में आप देख रहे होगा, जो कूड़ा धोने वाला है, वो कूड़ा रखने वाला, वो जितना आप देखते होगा कि जगह जगह पर जहाँ का वार्ड काउंसलर कौन है, उसका नाम, उस वार्ड का नाम वाला जो बहुत बढ़िया लिखा हुआ जो देख रहे हैं ना, सब इसी का सप्लाई किया हुआ है। मतलब नगर विकास विभाग में कहा जा रहा है कि ये जो वहाँ का आपको किसी भी नगर परिषद का जो सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि वहाँ जिसकी पोस्टिंग होती है, उस बिना इसकी अनुमति का किसी का पोस्टिंग नहीं होता था। जिसका नाम ये देता था उसकी पोस्टिंग होती थी। मतलब कार्यपालक पदाधिकारी होता था नगर निगम में या नगर परिषद या नगर पंचायत, जो कार्यपालक पदाधिकारी सबकी पटना में बैठकर यही उसकी लॉगिंग करता था, उसकी पोस्टिंग हुई। और पूरे बिहार में जितना कूड़ा उठाने वाला, कूड़ा रखने वाला, जितना इक्विपमेंट है, जो इसका एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके माध्यम से वो सप्लाई किया है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में आप देखे होइएगा सड़क के किनारे जो है बड़ा बड़ा होर्डिंग, सड़क का नाम, ये सब जितना देख रहे हैं ना, सब स्मार्ट सिटी में, पटना में जितना स्मार्ट सिटी में सेल्फी पॉइंट, जिस तरीके का चीजें आप देख रहे हैं ना, सब हमारे रिशु भाई का बनाया हुआ है। अरे रिशु भाई मतलब गजब। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, इतना कुछ करने के बावजूद भी जिस तरीके से ये एकदम लो प्रोफाइल रहा है, ये इसकी तारीफ है कि एकदम लो प्रोफाइल रहा, कि कहीं कोई इसके बारे में कुछ ज्यादा लोग जान नहीं पाए। अभी भी एक रहस्य है ऋषुश्री, रहस्य है एकदम। मतलब बहुत मुश्किल है, आप इन चीजों को समझिएगा कि ऋषुश्री का नेटवर्क में कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, बहुत समझना मुश्किल है। और देखिए ईडी भी जो इसके बारे में जो जानकारी दी है, मतलब ईडी के आपको स्पेशल विजिलेंस यूनिट को जो लिखा है उन्होंने, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट, जो ईडी के तरफ से जो लेटर लिखा है, असिस्टेंट का जो रिशु और उसके जो बीच के रिश्ते के बारे में जो लिखा है, एकदम समझ जाइए कि एक एक पॉइंट, मतलब ईडी ने लिखा है एक एक पॉइंट जो है ईडी इसका अपने उसके इस चीज में। गाड़ी तो क्या बात करते, क्या क्या गाड़ी इसके पास नहीं है। मतलब वर्ल्ड क्लास का जो गाड़ी हो सकता है ना, वो इसमें आपको जो रिकवर किया है वो गाड़ी आपको मिल सकता है। मर्सिडीज से लेके क्या क्या नहीं इसके पास में है। 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ की गाड़ी जो है, 6-6 गाड़ी इसको रिशु के यहाँ से बरामद पुलिस ने, मतलब वो सीजर लिस्ट में जो है उन्होंने, ये जो रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड है ना, इसके माध्यम से रिशु सबसे ज़्यादा काम किया है पूरे विभाग को। अगर आप देखिए पूरे बिहार में जो है इसके माध्यम से बहुत सारा काम उसने किया है। और इसने जो मातृसुरा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये अपने आप में जो है इसके 2025-28 को जो है इसके कैश के लिए, इसी के यही इसका कैश बरामद हुआ था। सबसे ज़्यादा कैश बरामद की खबर जो ईडी ने अपने इसमें रखा है। मतलब जिधर देखिए उधर, मतलब 6 से 7 साल के दौरान जो है ये आदमी जो है सो 61 सेल डीड इसके पास से बरामद हुआ। बार देखिए, मतलब ये 6 से 8 साल में जो है 15 से अधिक कंपनी है, 61 सेल डीड बरामद हुआ है, जिसमें लगभग 60 करोड़ का जो है रिटेल, मतलब सर्किल रेट से जो है सो
ये इन्होंने संपत्ति अर्जित किया पूरे पटना में, आप समझ जाइए। और इसका दिल्ली एनसीआर में जो है सो एस्टेब्लिशमेंट है, 2 पेट्रोल पंप इसका, हाजीपुर और पटना में पेट्रोल पंप है। वाह रे वाह। इसका गाड़ी सब देखिए, BMW है, डिस्कवर है, स्पोर्ट्स 2.2 है, टोयोटा है, लैंड क्रूजर है, BMW R है, 9S स्क्रैम्बलर। और 2 साल के अंदर में इतना गाड़ी, 6 गाड़ी जो है सब बताइए। ये जो BMW R 90 स्क्रैम्बलर क्या गाड़ी बताइए, कौन कौन गाड़ी है सो, BMW डिस्कवर स्पोर्ट्स, सब गाड़ी का जो है ये प्रेमी आदमी। इसके 2 साल के अंदर इतनी गाड़ी इन्होंने खरीद दिया है, 2 साल के अंदर इतनी संपत्ति अर्जित किया, सब कुछ। हालांकि ईडी के निशाने पर, और ईडी कभी भी इस संपत्ति को सीज कर सकता। लेकिन बड़ी बात ये है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिसने भी पटना स्मार्ट सिटी का काम हमारे स्मार्ट भाई को दिया, रिशु को दिया, देखते हैं कितना स्मार्ट। इसका बर्थडे का एक वीडियो हमको मिला है, इसको हम चलाएंगे अभी अंत में, कार्यक्रम के अंत में हम उस वीडियो को आपको दिखाएंगे। रिशु भाई वाकई में रिशु भाई है, बड़ी स्मार्ट है बच्चा, एकदम क्यूट। अब बताइए ना, इससे तो सब मैनेजमेंट गुरु इसको बनना चाहिए, इसको मैनेजमेंट गुरु बनाना चाहिए भाई एकदम। जो चीजें आ रही हैं सामने, जैसे इसने पैसा कमाया है, आने वाले यूथ को जो है उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे बिना पैसा से पैसा कमाया जा सकता है, और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, करोड़ से करोड़ से। ये हमारा रिशु भाई का, रिशु श्री का जो है सो कह सकते हैं कि सिंडिकेट का ये अपराध गाथा है। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अभी आपके बिहार के पॉलिटिक्स में जो भी बड़ा चेहरा है, सब कहीं न कहीं रिशु का, उस सब का दुलारा है रिशु, सबके जिगर का टुकड़ा कहिए रिशु। मतलब एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी क्या कहें, अभी मंत्रियों है कहीं, ऐसा रिश्ता आप सोच नहीं सकते हैं रिशु से, ऐसा रिश्ता। पूरे शादी के दौरान रिशु के यहाँ रहे हो, बड़ी दिल का रिश्ता रहा है। मतलब रिश्ता निभाने में रिशु का जोड़ा नहीं है। और बस जुबान खुला नहीं कि रिशु आज है कुछ खास चीज कुछ खिलाओ बनवाओ, तो बस जो चाहिएगा जहां चाहिएगा रिशु हाजिर करने को तैयार है। लेकिन अब बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि पटना स्मार्ट सिटी में कौन अधिकारी तैनात था, कहने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा रिशु का जो है मेंटर कहिए, या फिर रिशु को फर्श से लेके अर्श तक ले जाने वाला वही अधिकारी है। और फिर जल संसाधन विभाग में भी कुछ उसी तरीके से जानने वाले इनको लोग थे जो इनको पहुंचाया। कुछ भवन निर्माण विभाग में, हेल्थ में तो बाप क्या कहना है कि जो जितना आप कंपनी देख रहे हैं ना, जो इक्विपमेंट का जरूरत हो वो कंपनी खोल देता था। हाँ क्या, और वो कॉन्फ़िगरेशन अपना दे दिया कि ये इस तरीके का हम कंपनी में सप्लाई करते हैं, हो गया, वो सप्लाई उसको मिल गया। मतलब ये स्थिति था हेल्थ डिपार्टमेंट। जितना इक्विपमेंट खरीदना है, जितना सफाई का योजना, जितना जो कुछ भी है, अब देख रहे हैं पूरे बिहार में चक कर रहा है अस्पताल, सबका मेंटेनेंस रिशु को मिला। रिशु अपने तरीके से नीचे लेवल तक जो है सो बांटता रहता है। इसमें एगो जदयू के एगो प्रवक्ता भी है, समझे। हाँ, आजकल बड़ा हाई प्रोफाइल राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता है, वो भी कहीं न कहीं रिशु से अच्छे तरीके से उनका रिश्ता रहा है। और रिश्ता है, अभी कई तरह के एविडेंस उनके साथ मिला है। एक बार उनके यहाँ भी कुछ छापा उपार मारी हुआ था, लेकिन है अच्छे आदमी वो भी है कि रिश्ता रिशु से का सबसे। यही वजह है कि रिशु को लेकर देखिए ना, जो मीडिया हल्ला, एगो मीडिया तो चलाया ही नहीं है खबर। जो यहाँ यूट्यूब के वही फील्ड में देखिए कि जो बड़े बड़े हाउस हैं, किसी ने रिशु पर खबर नहीं चलाई है, ध्यान रखिएगा। किसी अखबार ने दूसरे से तीसरे दिन खबर नहीं चलाई है, चैनल की तो बात ही छोड़ दी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा रिशु भाई किस तरीके से सबको मतलब पूरे तन मन धन से जो है जुबान बंद कर रखा है, सब समझ सकते हैं। रिशु भाई हमने से परेशान है। रिशु भाई कहे तू लेट कर दिया ना, तू पहले हमसे कहते। आज जितने लोगों का फोन हमारे कॉल्स में आ रहा है, फोन आ रहा है,
तो पहले कहे रहते तो हम भी कुछ ले दे के फरिया लेते, क्या जरूरी था ये खबर चलाए। लेकिन क्या करें, समस्या है कि जब खबर हम चलाना शुरू कर दिए तो फिर हमारे लिए बंद करना मुश्किल है। इसलिए रिशु सॉरी, खबर तो चलता रहेगा। तुमको बेवजह हम परेशान भी कर रहे हैं। तुम कह रहे हो कि संतोष भैया जो है सो 30% सही खबर चला रहे हैं, 70% गलत खबर चला रहे हैं। तुमको तो हम बोले ना, तू व्हाट्सअप कॉल कर, जो सही है वो बताओ, हम वही चलाएंगे, बाकी जो गलत है तो नहीं चलाएंगे। हम तो ईडी का जो बात सामने आया, हम ईडी की बात चला रहे हैं।